हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने पढ़ा कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं जब हमारा क्या दिया हो, जब 2 डिजिट में दिया रहता है। ठीक है, हमने क्या निकाला, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। चलिए आज हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, जो वर्गमूल है निकालते हैं कि जब हमको 2 या 2 से अधिक नंबर का दिया हो वर्गमूल, हम उसको आसान से ट्रिक में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज उसी के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। ठीक है, हम ट्रिक के साथ आपको बता रहे हैं कि आप इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। बस आप समझिए ध्यान से, ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जब आपको वीडियो पसंद आए तो। ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया गया प्रश्न का इकाई अंक। हमको कोई भी प्रश्न दिया है और हमसे उसका क्या पूछा हो, स्क्वायर रूट निकालना हो। हमसे पूछे कि आपको दिए गए प्रश्न का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। जैसे हमको दे दिया 15,625, कह रहा है इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट डिजिट क्या है हमारा, इसका जो इकाई का अंक है 5 दिया है। यहाँ पर क्या लिखे हो, यूनिट डिजिट ऑफ क्वेश्चन। हमारा जो प्रश्न दिया है उसका इकाई का अंक कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। तो ऐसे ही जब यूनिट हमारा क्या हो, यूनिट डिजिट हमारा जो इकाई अंक दिया है 1, 4, 5, 6, 9 दिया होगा। ठीक है, तो उसके आंसर में हमारा जो डिजिट होगा यूनिट, या तो पहले क्या होगा, 1 रहेगा उसमें, तो हमारा 1 क्या होगा, 1 या 9 होगा। अगर उसके लास्ट में यानी कि क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में हमारा कितना होगा, 4 होगा, तब 2 और 8 होगा। अगर 5 दिया है तो 5 ही आएगा। ठीक है, अगर वहां पर कह रहा है 6 दिया है तो क्या आना चाहिए, 4 और 6 आएगा। 9 दिया रहेगा तो क्या आएगा, 3 या 7 आएगा। ठीक है, तो इसको आप इस ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यही ध्यान से देखिए कि कह रहा है कि जब लास्ट डिजिट में हमारा क्वेश्चन जो दिया है उसके लास्ट डिजिट में 1, 4, 5, 6, 9 आया है, तो हम जो आंसर का बनाएंगे, आंसर का लास्ट डिजिट हमारा क्या होगा, 1, 9, 2, 8, 5, 4, 6 या 3 और 7 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और दिया है, देखिए 1 के बाद 2, 3 आता है, 4, 5, 6, 6 के बाद 7, तब 8 आता है, तब 9 आता है। लेकिन इसमें से कुछ डिजिट हमारा क्या है, मिसिंग है। जैसे क्या है हमारा 2, 3, 7, 8। ठीक है, 2, 3, 7, 8, इनका क्या होता है, जो यूनिट डिजिट होता है क्वेश्चन में, अगर ये कहीं पर लास्ट में आ जाए 2, 3, 7, 8 आ जाता है, तो इसका हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है, इसका पूर्ण वर्ग नहीं बनता है, पूर्ण वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। वो हमारा किस में आ जाता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर में आता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अपूर्ण वर्ग, यानी कि वो हमारा किस में आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। आप एग्जांपल देखिए तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। आपने क्या देखा कि हमारा अगर ये लास्ट डिजिट है क्वेश्चन का, तो इसका ये चेंज हो जाएगा, लेकिन 2, 3, 7, 8 हमारा रहेगा। अगर किसी भी क्वेश्चन के लास्ट डिजिट में इतना दिया है तो इतना जानते रहिए कि ये इसका क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, पूर्ण वर्गमूल उसका नहीं आएगा, वो हमारा किस में चला जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, चलिए जैसा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हमने ऊपर आपको एक एग्जाम्पल लिखा था कि 15,625, क्या लिखे थे हमने, 15,625। इसका हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। का हमसे कह रहा क्या, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमको क्वेश्चन में दिया गया है 15,625 का हमें स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालना है। तो आप करते क्या है, जैसे वर्गमूल निकालते समय हम लोग क्या करते हैं कि बाएं तरफ से सबसे पहले दो का क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले आप 2 का पेयर बना लीजिए, और 2 के पेयर में हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि क्या दिया है, इसका लास्ट डिजिट कितना दिया है, 5 दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का लास्ट डिजिट देखिए 5 दिया है, इसका आंसर का लास्ट डिजिट क्या होगा, इसका भी 5 ही आएगा। क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है आपने कितना कर लिया, 5। आपने क्या देखा कि क्वेश्चन का जो लास्ट डिजिट हमारा दिया था वो भी 5 दिया था, और उसके आंसर का जो लास्ट डिजिट है वो भी कितना आएगा, 5 आ गया। अब बचा हमारा कितना बचा, 156 बच गया। क्या बच गया, 156। तो 156 को क्या करेंगे आप, 156 का स्क्वायर रूट देखिए। स्क्वायर रूट ये देखना है कि 156 हमारा किसके स्क्वायर रूट के बीच में है। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट भी लिखा है, तो आप स्क्वायर रूट इसका देखिए, 12 बढ़िया 144 दिया है, और 13 त्रिया 169 दिया है। तो ये क्या दिया है, 12 और 13 के बीच में ही ये दिया है 156, 12 और 13 के बीच में दिया है। अब यहाँ पर हम ये क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 12 में लिखेंगे कि 13 में लिखेंगे। तो ये अगर हमारा क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है,
ध्यान से देखिए 156 हमारा ज्यादा है, लेकिन किससे? 12 के वर्ग से, 12 के स्क्वायर से ज्यादा है, लेकिन 13 के स्क्वायर से हमारा क्या है? कम है। तो हमें कम वाले से नहीं लिखना है, जिसके साथ ज्यादा हुआ है हम उसी के साथ लिख देंगे। तो किसी में से ज्यादा है? 12 के स्क्वायर से ज्यादा है, तो 12 को आप यहाँ पर लिख दीजिए। यही इसका क्या हो गया? स्क्वायर रूट हो गया। स्क्वायर रूट कितना आ गया? 15,625 का 125 आ गया। ठीक है, चलिए आप इसको ध्यान से देखिए, फिर आपको अगला हम एक और एग्जाम्पल बताते हैं अच्छे से। जैसे आपने क्या देखा कि 15,625 का लास्ट डिजिट में कितना दिया था? 5 दिया था। तो क्वेश्चन के यानी कि क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट दिया है और उसके आंसर का यूनिट डिजिट यहाँ भी 5 था, तो यहाँ भी हमने 5 ही लिखा। ये हमारा हो गया। अब जो हमारा 156 बचा है, देख रहे हैं आप, इसका स्क्वायर रूट किसके बराबर में है? इसका स्क्वायर हमारा देख रहे हैं कि किसके बीच में है? 12 की स्क्वायर 144 होता है और 13 की स्क्वायर 169 होता है। तो 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में ही ये है हमारा। तो हम क्या देखेंगे कि 144 हमारा 56 किसके ज्यादा करीब में है? तो 12 के करीब में है, तो हमने क्या लिख दिया? 12 लिख दिया। ठीक है सॉरी, ये हमारा क्या है? 144 से ज्यादा है लेकिन उससे कम है, तो हम ज्यादा वाले में लिखेंगे लेकिन कम वाले के साथ नहीं लिखेंगे। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए एक एग्जांपल और देखिए, तब जाकर के अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने लिखा यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया 28,561 का हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। ठीक, हमें क्या करना है? 28,561 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले वही चीज, लास्ट यूनिट से हम 2 का पेयर बना लेंगे। ठीक है, हमने 2 का पेयर बनाया तो क्या बचा? 285 बन गया। कितना बचा? 285। तो एक चीज यहाँ पर देखिए, हमारा यहाँ पर लास्ट डिजिट में कितना है? 1 है। तो 1 का हमारा क्या है? अगर क्वेश्चन का जो लास्ट डिजिट 1 है तो इसका आंसर क्या होता है? 1 या 9 आएगा। क्या आएगा? 1 और 9। आप इसको लिख लीजिए। एक तो हमारा इसका 1 बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है? 9। ठीक है, अभी इसको हम बताएंगे, एकदम सालों हो जाएगा कैसे कहाँ पर लिखेंगे। इसका लास्ट डिजिट कितना आ गया? 1 और 9 आ गया। बचा ये हमारा 285। ध्यान से देखिए 285 ये किसके स्क्वायर के नियर अबाउट में है? 17 17 289 होता है। 17 का स्क्वायर करोगे आप 289 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? 17 289 और 16 का स्क्वायर 256 है ना। तो इसी के बीच में आएगा। ये कहाँ पर आएगा? इसी के बीच में। अब हमारा क्या आ रहा है? 16 और 17 भी आ गया। 16 और 17 आ गया। ठीक है, तो हमारा 16 भी है और 17 भी है। अब आपको करना कुछ नहीं है, ध्यान से देखिए। हमारा 289, ये जो हमारा 285 है, ये किसके करीब में है? किसके करीब में है? 285 के किसके? 256 के नियर अबाउट है 289 के। तो 85 4 89, ये तो ज्यादा है। अब यहाँ से देखिए 256 में हमारा क्या है? बहुत कम है 289 से। ये किसके नियर अबाउट है? 289 के। जब ये जिसके नियर अबाउट होता है, देखिए ध्यान से, ज्यादा वाले के साथ में है, तो ज्यादा इसमें से क्या है? 9 है। यही इसका 9 लगा दीजिए 16 के साथ। यही इसका क्या होगा? स्क्वायर रूट। यहाँ पर 16 ही लिखेंगे, 16 ही लिखेंगे। 16 से वो 17 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम अभी आपको बताए हैं 17 का वर्ग हमारा 289 ज्यादा हो रहा है और 16 का वर्ग 256 क्या है? कम है। तो हमारा क्या है? 285 क्या है? 89 से कम है। तो ये 16 के स्क्वायर में मिलेगा, तो हमारा क्या हो गया? 16 हो गया। ठीक, अब इसके लिए हम 1 और 9 के लिए देखेंगे कि हमारा 285 किसके नियर अबाउट है, किसके पास में है? तो 289 के पास में है। जब हमारा, ध्यान से देखिए, अगर इसके 16 के पास में होता तो हम 1 को लिखते। 289 के पास में है, नीचे वाले के पास में है, तो दूसरे वाले को लिखेंगे 9। यही इसका क्या हो गया? स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, इसका क्या हो गया? स्क्वायर रूट हो गया। बहुत ही बेहतरीन तरीका है स्क्वायर रूट निकालने का। ठीक, क्या किया आप? कुछ नहीं, लास्ट डिजिट का आप स्क्वायर किए। लास्ट डिजिट का कितना हो गया? लास्ट डिजिट का हमारा क्या दिया है? क्वेश्चन का 1 दिया है। 1 का हमारा आंसर का जो लास्ट डिजिट आएगा क्या आएगा? 1 और 9 आएगा। हमने 1 और 9 दोनों लिख लिया। बचा हमारा 285। हम इसका स्क्वायर रूट देखेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट हमारा किसके नियर अबाउट में आ रहा है? हमारा इसका स्क्वायर रूट क्या हो रहा है? एक 16 में, एक 17 में आ रहा है। 16 के स्क्वायर 256 होता है और 17 का 289 होता है। ध्यान से देखिए, 256 और 289। तो 256 और 289 में हमारा 85 क्या है? 89 से कम है। ज्यादा हम स्क्वायर रूट हम जब भी निकालते हैं ज्यादा में नहीं ले जाते हैं, कम बार ही लेके जाते हैं। इसलिए हम इसका जो स्क्वायर रूट है वही लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें 1 और 9 में से क्या लिखना है? अब इसका हम कंपेयर करेंगे। हमारा 285 किसके नियर अबाउट है? 289 के। तो 289 हमारा किसके में चला जाएगा? 9 में चला जाएगा। ये ज्यादा है। ये हमारा अगर कम होता तो हम इसके, कम के पास होता तो हम इसके साथ लिख लेते। अब हमारा क्या होगा? इसके साथ जा रहा है तो हम 9 को लिखेंगे, तो यही हमारा क्या होगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका। चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल।
बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आसान ट्रिक है। आप बड़ी से बड़ी संख्या का आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करना है आपको। जैसे हमने दिया 10, 49, 76 का हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है 10, 49, 76 का। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, फिर से वही प्रोसेस चलेगा। लास्ट यूनिट आपको देखना है। लास्ट हमारा क्या है, हमने 2 का पेयर बनाया, लास्ट में 76 आ गया। तो इसमें 6 है, तो 6 के साथ भैया हमारा क्या है, 4 और 6 है। तो आप इसको बना लीजिए 4 और 6। यहाँ पर हमारा क्या हो सकता है, 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। लेकिन अब 1049 हमारा पूरा देखिए, यह किसके स्क्वायर के नियर अबाउट में है, किसके स्क्वायर के नियर अबाउट में है। तो हम जब देखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 32 के स्क्वायर 1024 है और 33 के स्क्वायर 1089 है। क्या देख रहे हैं, 32 के स्क्वायर 1024 है और 33 के स्क्वायर 1089 है। लेकिन हमारे पास क्या दिया है, 1049 दिया है, 1049। तो 1049 हमारा किसके नियर है, 32, इसका स्क्वायर रूट कितना जाएगा, कम बार जाएगा, यानी कि 32 हो गया। क्या हो गया, 32 हो गया। अब हमें यह देखना है कि 1049 हमारा किसके नियर अबाउट है, किसके नजदीक में है, 32 के पास में है कि 33 में है। ध्यान से देखिए, हमारा क्या होगा, जब इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो स्क्वायर रूट इसका यही मिडिल में आएगा, मध्य में ही आएगा, क्योंकि 1049 हमारा 1024 1089 के बीच में ही आ रहा है, तो बीच में हो गया। बीच का मतलब हमारा क्या हो गया, कम बार हमेशा जाता है। ये वर्गमूल हम कितनी बार लेकर जाते हैं, कम बार लेके जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, 32 लिख दिया, 32 लिख लिया। अब हमारा ये मिलाना है कि 49 हमारा किसके पास में है, ये हमारा 1024 के पास में है कि ये, हम 1024 के पास में जाएंगे तो हमें 25 इसमें ऐड करेंगे, 49 हो जाएगा 1049। लेकिन इसके पास में अगर जाना होगा तो हम 40 जोड़ेंगे, तो किस में कम जोड़ रहे हैं, 1024 में जोड़ रहे हैं। तो 1024 हम क्या कर रहे हैं, कम बार ले जा रहे हैं, कम बार हमारा क्या दिया है, 4 दिया है। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 324। बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये है क्या है, आपका स्क्वायर रूट निकालने का सबसे आसान ट्रिक है, बड़ी से बड़ी दी गई संख्याओं का। ठीक है, जैसे चलिए एक और एग्जांपल लेकर आपको इसका क्लियर कर देते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए, हमको एक और इसका क्वेश्चन ले लेते हैं, 62,001। क्या है, 62,001। 62,001, ध्यान से देखिए क्या दिया गया है कि 62,001, 62,001 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है, 2 का पेयर बनाइए और हमें क्या देखना है, लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट में 1 है, तो इसका आंसर 1 या 9 में आएगा, 1 या 9। इसका लास्ट डिजिट आंसर में 1 या 9 आएगा, तो हमने 1 और 9 दोनों को लिख लिया। अब यहाँ पर क्या बचा है, 620। तो 620 हमारा किसके स्क्वायर रूट के करीब में आ रहा है, ये देखिए। तो 620 हमारा कहाँ आ रहा है, 24 और 25 के बीच में ही आ रहा है हमारा, किस में आ रहा है, 24 और 25 के बीच में आ रहा है। जब 24 और 25 के बीच में आएगा तो हम सबसे पहले किसको लिख लेंगे, 24 को लिख लेंगे। क्या हो गया, 24 हो गया हमारा। ठीक है, क्या हो गया, 24 हो गया। क्यों, क्योंकि कम बार स्क्वायर रूट में लेकर जाते हैं, तो हमने 24 लिख लिया। अब ये हमें देखना है कि 620 हमारा किसके पास में है, 576 के पास में है, 625 के बीच में। तो हमारा, हम ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि 620 हमारा 625 के नियर अबाउट है। तो हमारा नीचे ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा हमारा क्या जाएगा, 9 जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 249 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आप स्क्वायर रूट को आसानी से निकाल सकते हैं, किसी भी दी गई संख्याओं को, किसी भी दी गई संख्या का। चलिए आपके लिए एक दे देते हैं, आप लगाइएगा ध्यान से, तब हम आपको एक स्क्वायर बताते हैं कि स्क्वायर को कैसे करते हैं। 49,729 कह रहा है कि हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो ध्यान से देखिए, लास्ट में हमारा क्या दिया है, 9 दिया है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2-2 का पेयर बना लीजिए। जब हम 2-2 का पेयर बनाएंगे तो हमारे लास्ट में कितना दिया है, लास्ट डिजिट हमारा देखना क्या दिया है, 9 दिया है। और जब 9 दिया रहता है लास्ट डिजिट में, तो हम क्या लिखते हैं, 3 और 7। क्या लिखना है, 3 और 7। तो आप इसका 2 पेयर बना लीजिए, 3 और 7 हमारा हो गया। बचा क्या हमारा, 497 आ गया। ध्यान से देखिए, 497 जो है हमारा 497 है। 497 हमारा किसके नियर अबाउट में है, किसके नजदीक में है। तो आप देखिए ध्यान से, 497 हमारा कहाँ होगा, 400 और 491 के बीच में होगा। कितना होगा,
सॉरी 497 है ना, 497 हमारा कहाँ होगा, 484 और 529 के बीच में ही होगा, यानी कि यहाँ ये बीच में आएगा। जब वहाँ बीच में आएगा तो हमें करना क्या है, 484 का स्क्वायर रूट कितना है, 22 है, तो आप सबसे पहले 22 लिख लीजिए। अब ये हमें देखना है कि 497 हमारा कहाँ आएगा, यहीं पर आएगा, तो 497 हमारा किसके करीब में है, किसके पास में है। अब ये देखिए किसके करीब में जाएगा, इसमें जाएगा कि इसमें जाएगा, बताइए ध्यान से। अगर हम देखेंगे तो 497 हमारा किसके करीब में आएगा, 529 के करीब में आएगा। जब 529 के करीब में आएगा, ठीक है, किसके करीब में आएगा, 529 के, तो 529 के करीब में जब आएगा तो हमारा क्या लग जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप इसको ध्यान से देखिए, फिर आगे बताते हैं आपको। चलिए दोस्तों, आपने ये देख लिया स्क्वायर रूट को कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी ट्रिक के साथ हमने स्क्वायर रूट को निकाला, 5-6 एग्जाम्पल देकर के आपको सॉल्व किया। चलिए अब देखिए, हमको अगर टू डिजिट से ज़्यादा, 3 डिजिट से ज़्यादा हमको स्क्वायर दिया हो, अगर उसको हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए उसको लेकर चलते हैं। ध्यान से देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, बहुत ही ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको स्क्वायर भी आप क्या करेंगे, दो डिजिट का तो हमने कल ही बता दिया था, 2 डिजिट का कैसे निकालते हैं एक बार फिर से देख लीजिए, फिर 3 डिजिट पे चलते हैं। हमने बताया था अगर हमको 46 का स्क्वायर मान लीजिए निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं करना है, हमको स्क्वायर दिया था, अब 6 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा, 6 छक्के 36 होगा, तो 6 हो गया, कैरी लगा 3 हो गया। अब क्या करना है आपका, 2 का 6 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा, 6 दूनी 12, 12 आ गया, 12 का फिर 4 में गुणा करेंगे, 12 चौक 48, 48 3 कितना होगा, 51, 51 की 1 हाथ से लगा 5, अब बचा 4 हमारा, तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 और 16 5 21, इसका वर्गमूल, इसका वो स्क्वायर कितना आ गया, 2116 आ गया। ठीक है, तो आपने क्या किया, 2 डिजिट का तो हमने कल बताया था। अब चलिए अगर मान लीजिए हमको 3 डिजिट दिया हो, अगर हमको सवाल में दे दिया है कि 3 डिजिट का हमको स्क्वायर निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, जैसे हमको दे दिया मान लीजिए 324 का हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है, तो 324 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आप सबसे पहले 324 को लिख लीजिए, हमारा ये क्या करना है, हमें इसको हमेशा 0 यूनिट पे बनाना है, दोनों यूनिट यहाँ पर हमारा 0 होना चाहिए, दोनों को अगर हमें 0 बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम -24 कर करके, जब -24 करेंगे तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, +24 भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये हम अगर क्वेश्चन में हमारा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, हमारे पास क्वेश्चन 324 का स्क्वायर दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे, -24 को अगर ऐड करके, या फिर ऐसे कर लीजिए, ध्यान से देखिए, आप 24 को घटा रहे हैं तो 24 को ऊपर लिख लीजिए, और 24 को आप प्लस कर रहे हैं तो 24 को आप नीचे कर लीजिए। ध्यान से देखिए, एक बार आप 324 में से 24 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 300 बचेगा, गुणे 324 में जब 24 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 8 2 2 4 348। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, जो 24 का स्क्वायर दिया है, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, 324 में से 24 को घटाया, 300 आ गया, 324 में 24 को जोड़ दिए, 348, और 24 की स्क्वायर किए, जितना आ गया था हमने यहाँ पर लिख लिया। हमने एक डिजिट को इसको इसमें जोड़ देना है, बचा कितना, 2 डिजिट बचा, 2 डिजिट बचा नहीं, तो इसको हमें 0 के रूप में लिखना है, तो 300/100, यहाँ पर 2 डिजिट 0 है तो 2 डिजिट 0 करेंगे, एक डिजिट 0 रहेगा तो 10 का डिवाइड करेंगे, जब 300 से डिवाइड करके गुणे क्या हो गया, 348 हो गया। अब क्या हो गया, 5 6 सॉरी इसको यहाँ से मत कीजिए, कितना हो गया, 576 हो गया। अब क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 कटा, कितना गया, 3 गुणे 348, 576। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 8 24 के 4 हाथ से लगा 2, 3 चौके 12 तो 14 के 4 हाथ से लगा 1, 3 त्रिका 9 1 10, कितना आ गया, 1044। ठीक, कितना आ गया, 1044 आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 576 हो गया। अब ये एक डिजिट ला करके इस डिजिट में जोड़ दीजिए, बाकी सबको ऐसे उतार दीजिए। आप एक डिजिट को जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 104 हो गया, और 5 और 4 को जोड़ेंगे कितना आ गया, 9 आ गया, बचा जो 76 है इसी के आगे लिख लीजिए, यही इसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा।
324 का। ठीक है, एक ध्यान से फिर से देख लीजिए, आपने किया क्या है कि 324 दिया था, 324 को 300 बनाने के लिए हमने पहले इसमें से 24 घटाया। जब 24 घटाए हैं तो 24 को इसमें ऐड भी करना पड़ेगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐड भी तो करना ही पड़ेगा। जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 324 में से 24 माइनस हुआ 300 आ गया। और 324 में जब हम 24 को ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 348 आ गया। और जिस नंबर को हम ऐड किए हैं या सब्ट्रैक्ट किए हैं उसका स्क्वायर करके हमें बगल में लिख लेना है साइड में। तो हमने क्या किया, उसका स्क्वायर करके हमने यहाँ पर साइड में लिख लिया। अब ध्यान से देखिए, ये 300 है, यहाँ इसके यानी कि बाएं तरफ जो 2 डिजिट दिया है वो कितना है, दोनों जीरो है। तो जब 2 जीरो देगा तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, 1 डिजिट देगा तो 10 से डिवाइड करेंगे, 1 जीरो रहेगा तब 10 से। तो जो 2 जीरो था तो हमने 100 से डिवाइड किया, 2 जीरो कट गया, कितना आ गया, 3 आ गया। गुणे 348 और 576 को ऐसे ऑब्लिक करके तो लिखते जाइए। 348 का 3 में गुणा किए तो कितना आ गया, 1044 आ गया। 1044 में इसका जो पहला डिजिट है इसके लास्ट डिजिट में आप दोनों को क्या कर देंगे, पहले डिजिट और लास्ट डिजिट को आप प्लस कर दीजिए। आपने क्या किया, 1044, 104 था, 104, 4 और 5 को ऐड कर दिए तो कितना आ गया, 9 आ गया। जो 76 दिया गया है हमारा, 76 को उसी के आगे लिख लीजिए। ये आपका 324 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगर आपको ट्रिक गलत लगता है तो चलिए एक बार हम 324 का 324 में गुणा करके आपको दिखा देते हैं। 324 गुणते 324, करना कुछ नहीं है, 4 चौके 16 के 6 से लगाइए, 4 दूनी 8, 1 9, 4 तिया 12, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर से करेंगे, 3 चौके 12 के 2 हाथ से लगाइए, 3 दूनी 6, 1 7, 3 तिरिका 9। अब जोड़ दीजिए, 6 9 8 17 के 7 हाथ से लगाइए, 4 2 6 2 8, 8 1 9, 7 6 13, 14 के 4 हाथ से लगा 1 10, 49 76, 10 49 76। देखिए आपका जो है हमने ट्रिक के साथ बताया था, आप उसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आएगा। बस अगर आप ध्यान से समझ जाएंगे तो आप कुछ सेकेंडों में आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर दे दिया आपको 324 दिया था, अब मान लीजिए हमने यहाँ पर आपको दिया 420 का स्क्वायर। देखिए 420 मत कीजिएगा, ध्यान से समझिए। यहाँ पर क्या दिया है, 420 दिया है। तो 420 का स्क्वायर दिया है, तो 420 का स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ पर हम दोनों का अगर जीरो बनाना होगा तो हम इसमें से 20 को माइनस करेंगे और इसमें 20 को क्या करना है, प्लस भी करना है। जब माइनस करेंगे, ध्यान से देखिए, 420 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 400 बचेगा। गुणे और 420 में जब 20 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 440 आ जाएगा अपन। अब 20 का स्क्वायर करोगे, हमने क्या बताया था, जिसको आप जोड़ या घटा रहे हैं उसका स्क्वायर करके लिखना है। तो 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 400 आएगा। हमने 400 को बगल में लिख लिया। अब करना क्या है, आप यहाँ पर 2 जीरो है तो दोनों जीरो को कटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 जीरो कट गया, क्या बचा, 4 बचा। 4 गुणे 440, 400। तो 4 से कर लीजिए, कितना होगा, 4 शून्य शून्य, 416 के 6 से लगा 1, 4 4 16, 16 1 17, क्या हो गया, 400। और अब इसके बाद हमने क्या बताया था आपको कि इसका लास्ट डिजिट और इसके पहले डिजिट को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। बाकी सबको वैसे लिखेंगे। क्या दिया है, ध्यान से देखिए, 17 17 6, जीरो में 4 को ऐड करोगे 4 आएगा, 2 जीरो बचा है जीरो में, लास्ट साइड में लिख लीजिए। कितना आ गया, 1,76,400। आपने क्या किया, 420 का जब स्क्वायर करेंगे इतना आ जाएगा, 176400। ठीक है, चलिए एक दो एग्जांपल और देख लीजिए ताकि ये जो ट्रिक है स्क्वायर निकालने का आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ जाए। मान लीजिए हमारे पास दे दिया जाए 535, क्या दिया गया, 535 का स्क्वायर, 535 का स्क्वायर दे दिया जाए। तो 535 का स्क्वायर करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें से आप 35 को माइनस कर लीजिए और 35 को प्लस कर लीजिए। जब 535 में से 35 को स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 500 बचेगा। गुणे 535 में 35 को ऐड करेंगे 570 आएगा और 35 का स्क्वायर करेंगे 1225 आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, 100 से डिवाइड कर लीजिए। 100 से जैसे ही डिवाइड करेंगे 2 जीरो क्या हो गया, कट गया, 5 शून्य शून्य। आपको करना क्या है, 570 में आपने 5 से गुणा किया करना हो गया, 5 शून्य शून्य, 5 7 35 के 5 3 5 5 25 3 28 1225 ऐसे ही लिख लीजिए। आपने ध्यान से देखिए, इसका 2 अंक, हमने 2 अंक इसका कटाया है, 2 जीरो से 2 जीरो कटा है, तो कितना डिजिट लिए थे, 2
ठीक। तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट को छोड़ देंगे यहीं पर, और बचा जो 2 डिजिट है हमारा, इसको हम ला करके इसके 2 डिजिट के साथ ऐड कर देंगे। तो कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 को 0 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 1 को 5 में जोड़ेंगे 6 आ गया, बचा क्या हमारा 28 आ गया। यहाँ पर 25 से 25 को लिख दीजिए। तो इसका आप स्क्वायर करेंगे, 535 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2,86,225। ठीक, आपका स्क्वायर आ गया। आपने क्या किया, कुछ नहीं करना है आपको। 535 दिया है तो इसको 0 के नियर अबाउट में हमें बनाना है, तो हम इसमें से 35 को माइनस करके 35 को प्लस करेंगे। तो एक बार 35 में से हमने 35 को माइनस किया था तो कितना आया था, 500 बचा था। फिर 535 में 35 को ऐड किए, 570 आ गया। हम क्या किए, हम 35 को ऐड किए हैं, तो जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट किए हैं उसी का स्क्वायर करना है। तो 35 का स्क्वायर करोगे तो 1225 आ जाएगा। 1225 हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देखिए, 2 डिजिट को कटाना है, तो 2 डिजिट में हमने 100 का डिवाइड किया। जब 100 से डिवाइड कर दिए हम, कितना आ गया, 5 आ गया। 5 का 570 में गुणा किया, 2850 आ गया। हमने यहाँ पर 2 डिजिट से भाग दिया था, 2 डिजिट को यहाँ पर छोड़ देंगे, बचा जो हमारा 2 डिजिट है, ठीक है। इस 2 डिजिट को हम इसके 2 डिजिट में जोड़ देंगे। हम इस 2 डिजिट में इसको जोड़ दिए तो कितना आ गया, 28 62 25। ठीक, ये हो गया क्या, स्क्वायर निकालने का, यानी कि 2 अंक से अधिक स्क्वायर संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर निकालना। चलिए एक एग्जांपल और देख लीजिए, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त कर देंगे। जैसे हमने क्या निकालना है, 827, क्या निकालना है, 827 दिया है, और कह रहा है हमें इसका स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालने के लिए फिर से आप वही ट्रिक करेंगे, -27, यहाँ पर 27 दिया है तो 27 को माइनस करके 27 को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो जैसे करेंगे 800 में से 27 निकलेगा, कितना आएगा, 800 आ जाएगा। 827 में 27 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 854, और 27 का स्क्वायर कितना आएगा, 729 होता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, 100 से डिवाइड करके 100 से कटा देंगे, कितना बचेगा, 8 कटेगा। 8 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, 8 चौके 32 के 2, हासिल लगा 3, 8 पंचे 40, 40 3 43 के 3, हासिल लगा 4, 8 है 64, 64 4 कितना हो गया, 68 हो गया, 729। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 डिजिट कटाए थे, 2 डिजिट को छोड़कर इसको इसके साथ ऐड कर दीजिए। 7 को 2 के साथ ऐड करोगे कितना आएगा, 7 2 9 हो गया, 3 8 6 29 है 29। ठीक, ये हो गया। आपको आज का चैनल यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको आज का ट्रिक, स्क्वायर रूट निकालने का ये ट्रिक अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा हो, सेशन आज का अच्छा लगा है, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिए।